बोलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने, बीजेपी हाय हाय हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सरपोप्ति करो कम से कम इत पट करो स्विच वॉल करान, मगर हुच वीडियो रिकॉर्डिंग मज वनान युतुय वन्यू आई एम कमिटेड फॉर एनीथिंग वट एवर। लानत इक्तदारस कुर्सी हुंद माय आस तमिस चूर आस युस बदुनवान आस खुदा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेयर साहब ने बुलाई है, यहाँ पर बैठे मेयर साहब जुनैद अजीम मत्तू साहब, हमारे साथ पार्टी ए जो स्प्लिट हुई कांग्रेस से 12 लोग, पार्टी ए के प्रेसिडेंट शफात साहब बैठे हैं हमारे साथ, हमारे दीगर जो हमारे साथी हैं, उसके साथ साथ मेरे यहाँ पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, म्यूनसिपैलिटी में पावर में एक तंजीम है, दूसरी ऑपोजिशन में है, बीच में कुछ हुआ था, ये यूनियन और ट्रेड और एक्सप्लॉयटेशन फ्रंट खड़ा हुआ था, तो वो कोई नहीं है, वो शायद मुतासिर ज़्यादा मुझे लगता है ट्रेड यूनियन या मुलाजिमों की एसोसिएशन से हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कोई यूनियन बनती है। दो ही चीज़ें हैं। तो आज हमारा यहाँ जो मुद्दा मकसद है यहाँ बैठने का, अभी हमारे मेयर साहब के एडवाइज़र भी यहाँ पर है, हमारा मुद्दा मकसद यहाँ बैठने का है शहर के लिए। वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, वी आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ आवर सिटी। तो आज की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ बात होगी वो मेयर साहब खुद बात करेंगे। एक जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही है, जो भी हो रहा है, चाहे उसमें डकैती हुई है, चाहे जो हो रहा है किसने किया है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी रिवील्ड। आई विल रिक्वेस्ट जुनैद अजीम मत्तू साहब, मेयर ऑफ श्रीनगर, वो डायरेक्टली आपसे बात करें और आपके जरिए शहर श्रीनगर के लोगों के साथ बात किए, क्योंकि अगर हमने इख्तलाफात अपने छोड़ के एक जगह बैठे हैं, हमने कोई जाती मुनाफे के लिए नहीं एक जगह बैठे हैं, हम लोग अपने लोगों के लिए बैठे। अपनी जो भी लड़ाइयाँ इख्तलाफात थी वो हमने एकदम अलग की कि हम लोगों की बका के लिए, शहर की बका के लिए, लोगों की भलाई के लिए आगे चले। तो मैं गुजारिश करूंगा मेयर साहब को, ही विल एड्रेस पीपल ऑफ श्रीनगर टुडे। अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमरान साहब का शुक्रिया, उनने बेसिक जो कॉन्टोर्स हैं आपको जो बताए वो एक हकीकत है। हमारी सियासी सोच अलग हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, हम एक पार्टी के हिस्से ना हैं, लेकिन हम सब आज से 4 साल पहले जब रिवायती सियासी पार्टीज़ ने अर्बन लोकल बॉडीज़ का बायकॉट किया, उस वक्त हम आगे आए और हमने ये इलेक्शन लड़ा। इसलिए लड़ा कि शहर श्रीनगर में जहां 10 साल से अर्बन लोकल गवर्नेंस नहीं हुई थी, 10 साल से जो नुकसान हुआ था, जो काम लोगों के मिली मसाइल पेंडिंग थे, उनमें एक तवानाई आए, वो तेज़ हों और शहर की डेवलपमेंट हो। हम में से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हमारे वालिद साहिबान न मिनिस्टर थे न एमएलए थे, हमारे लिए फैमिली बिजनेस नहीं है, लेकिन हमने पूरी नेक नीति के साथ कोशिश की और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि शहर में बदलाव आए। लेकिन जब हमने इस कोशिश में, पहले तो जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे, इमरान साहब और मुझ में जब इत्तेफाक हुआ, जब हम यूनाइट हुए शहर के लिए, शहर के बका के लिए, इमरान साहब भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम यहाँ पे सियासत में कोई एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, कोई मजबूरन नहीं आए, शौकन आए हैं। और जब हम इकट्ठे हुए तब यही तंजीमें निकली, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस निकली, हम में तफरीक उठाने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए और डिवीज़न के फ़ायदे उठाए, हर एक किस्म का फ़ायदा उठाया। वो फ़ायदे जो मैं यहाँ पे आपको अगर बता दूँ, शायद इनका सियासत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से एक अरसा गुजरा जब इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस हुई, इनने कॉरपोरेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उसका फ़ायदा उठाया। डिस्टेबलाइज इसलिए इनने किया क्योंकि इनने उस वक्त बाइकआउट किया, और जब इनके हाथ से वो शहर का इक़्तिदार चला गया, इनने कहा अब हम इस शहर में गवर्नेंस चलने नहीं देंगे, हम डिस्टेबलाइज कर देंगे सबको। हमने फिर भी कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, और अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है कि आज हम इकट्ठे हैं।
लेकिन आज कुछ रियलिटीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं इमरान साहब तो वक्तन फवक्तन कनेक्टेड रहते हैं, इनने हर एक स्टेटमेंट फैक्चुअली दिया, इनने स्टेटमेंट्स जो गलत स्टेटमेंट्स आए उनको भी काउंटर किया। मैं थोड़ा गुरेज इसलिए करता था क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग ये बोले देखिए जी हमेशा यही चलता रहता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, आप भी कभी कहते हैं हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, खानदानों से नहीं आए हैं, खानदानों के खिलाफ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि खानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करे और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को, कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेटाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 years। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज अ मेयर खानियार के कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी, क्या निशात इश्बर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं, उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं। उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ अहले सुन्नी भाई रहता है, इस तरफ अहले शिया भाई रहता है। उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है, तो वो बताएं ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। आज से करीबन 3-4 महीने पहले ये बात आप सुनिए, हमारे पास रोते रोते एसएमसी में एक मेरे एसएमसी के कॉर्पोरेटर ही हैं, उनने रोते रोते 2 नौजवानों को मेरे पास लाया और पता चला कि उनने 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले थे इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के। मैंने कमिश्नर साहब को लाया, मैंने एसएसपी को फोन किया, वहां पे एक मजिस्ट्रेट आए, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हमने हवाला कर दिया।
SHO शहीदगंज ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को कि हमें ये जी बिल्कुल सही है, 3 लाख की रिश्वत अकाउंट में ली गई और ये हम फॉरवर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन करते हैं। 1.5 महीने से उसमें कोई एक्शन नहीं है। उस सैलरी अकाउंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के 1 करोड़ 5 लाख की रिश्वतें ढूंढी गई। सरपंच आज 5,000 रुपए पे सस्पेंड होता है, 5,000 पे। एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन 1,500 रुपए पे गया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी 1-2 महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1 करोड़ 5 लाख रुपए निकले हैं। 30 लोगों ने बयान वहां पे अपने कलम बंद किए हैं, लेकिन सरपंच को आप 5,000 पे निकालते हैं, इनको वहीं रखना है। लेट इट बी एज इट इज। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से मुसल्लत कश्मीर पे करनी है तो बोल देना। मे बी इनने दिल्ली में कोई माहिदा किया हो। एक और रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर लीडर, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर को कहते हैं हम तो आपके हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, आप बोलिए क्या करना है, हम कमिटेड हैं, जो आप बोलेंगे। वो उस रिकॉर्डिंग में व्हाटएवर 6 बार बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम कमिटेड फॉर व्हाटएवर, एनीथिंग। वो ये भी नहीं कहते हैं कि आप बोलिए कि क्या करना है, वो कहते हैं आप बोलिए ही मत, जो आप बोलेंगे हम वो करेंगे। लेकिन यहां पे वो निकलते हैं चूड़ियां लगा के रेडियो कश्मीर में धरना और एहतजाज देने। बीजेपी हाय हाय, हाथ भी ऐसे रखते हैं। अगर सारे पोप्ती करो कम से कम इत पट करो, स्विच वॉल करान, मगर हुच वीडियो रिकॉर्डिंग मज बनान ये तो वन्यू आई एम कमिटेड आई फॉर एनीथिंग व्हाटएवर। लानत इक्तदारस कुर्सी हुंद माय आस, तमिस चूर आस, युस बदउनवान आस। खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको हाजिर नाजिर करके बोलता हूं, मैं एक ऐसा मेयर होऊंगा जो मेयर बन के बहुत गरीब हो गया। मैं बदउनवान और करप्ट नहीं हूं। जो लोग ये तोहमतबाजी करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी करप्शन अलाउ करूं, इलीगैलिटी, और मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मुझे कोई ये बोले कि इस फाइल पे दस्तखत कीजिए तो हम आपस में सुलह करेंगे, नहीं करूंगा। असेंबली इलेक्शन होने वाला है, मैं घर घर जाके इमरान साहब अभी कर रहे हैं ना। इमरान साहब को एक टाइम पे कहते थे ना कि खानियार में ये क्या करेंगे, इनने तो जमीन टाइट कर दी है ना रिवायती सियासतदानों की आज खानियार में। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको कामयाबी दे, ये जिस सियासी तंजीम में हो, मेरी तंजीम में ना हो, मगर नौजवान तो है ना, कितने साल तक ये जुल्म हम सहेंगे। एक इल्जाम दिया गया, मैं कोर्ट भी गया, मैंने कोर्ट में केस भी है, कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया मेरे हक में, उनको रेस्ट्रेन भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इल्जाम है, मैंने वो कॉपीज लाई हैं, 20 सेट है, मैं आपसे सर्कुलेट करूंगा। चीफ सेक्रेटरी एक कमेटी को हेड करते हैं, एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी को स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड आता है कि आप ये गाड़ियां खरीदें। एपेक्स कमेटी डिसीजन लेती है चीफ सेक्रेटरी की कि आप ये गाड़ियां खरीद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दीजिए। कमिश्नर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के चीफ इंजीनियर को लिखते हैं कि आप इनका टेंडर करिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, ये गाड़ियां खरीद के हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दीजिए। 2 पैसे का आदमी खड़ा हो जाता है, देखिए जी स्कैम है। ये आदत हो गई है। कोविड में हम निकले, आप सब ने हमें कोविड में देखा। कौन कोविड में, तब उस वक्त कोविड क्या लगता था, वबा लगता था शाम को, अगर आप खुद इंसान नहीं आएगा। देखिए जी 15 लाख का केमिकल इनने खरीदा, उसमें लाख रुपए का इनने स्कैम किया है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल झूठ निकला। किसी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इकोसिस्टम है, इनके कुछ फेसबुक जर्नलिस्ट भी हैं, इनका कोई अपना एक इकोसिस्टम है। अगर इनके हाथ से इक़्तिदार चला जाता है, ये किरदार कशी पे उतर जाते हैं, ये बदनाम करने पे उतर जाते हैं। इनका तो वो काम है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन खुदारा मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का क्या मेल है, मुझे बताए। मैं एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिला जब वो यहाँ आए थे, और उनने, मुझे याद है, मेरा हाथ पकड़ा, वो गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को रोका, ये खोला, और उन्होंने मुझे बोला कि इसमें दुश्वारियां बहुत आएंगी, अगर तंग हो गए तो मुझे बोलना, तो मुझे आके बोलना अगर कोई तंग करेगा। मैं उनको क्या बोलूं, मुझे वही इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम कहीं पे कह रहा है कि यहां बदलाव लाना है। किसके थ्रू आपको बदलाव लाना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाना है, तो लाइए ना। हम बरतरफ हो जाते हैं सियासत से। उनके जो बेटे हैं, उनके जो इनकॉम्पिटेंट करप्ट बच्चे हैं, उन्हीं को बिठाइए ना, फिर हम बैठ जाएंगे घर पे। उनको फैमिली बिजनेस आगे तिजारत चलानी है, वो चलाएं, हम जा जाके अपने अपने काम करेंगे। इनने भी तालीम हासिल की है, मैंने भी तालीम हासिल की है, अपनी अपने करियर्स में वापस चले जाएंगे। सो देयर इज नो स्कोप फॉर ब्लैकमेल। मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूं, जुनैद मत्तू की जात, शेख इमरान की जात, हम सब की जात इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई दस्तखत करे, क्या ना करे, डजेंट मैटर।
मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं आपकी इलीगैलिटीज, इलीगल कंस्ट्रक्शंस, करप्शन अलाउ नहीं करूंगा। एक और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे बड़ा इस बात पे दुख है, उनके एक लीडर उठे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, पता चला वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बाईपास पे, और मुझे मैसेज भेजी गई कि आपके खिलाफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जाएगी अगर आप कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देंगे। मैं सल्यूट करता हूं आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को, जिनको हरास किया गया, हमारे चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हरास किया गया, बोला गया तुम्हारी नौकरी जाएगी अगर तुम डिमोलिश करोगे। आज सुहेल छींटसाज के अमले ने सुबह 7 बजे वो गिराई की, उसकी नौकरी रहे या ना रहे, उसका ईमान बरकरार है। कभी बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ करें, उस पर शोर उठाते हैं यही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कभी कहते हैं उनको ना अलाउ किया जाए, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बंद किया जा रहा है, कभी कहते हैं जुल्म हो रहा है कि उनको बनने दिया जा रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी एक डिमांड है मुझसे कि मैं कुछ सिग्नेचर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ फाइल्स पे करूं जो कंप्लीटली इलीगल हैं, जो मैंने गवर्नमेंट के नोटिस में लाई हैं और आज सुबह भी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाए हैं कि इनका पैसा बहाल हो। I am not interested to sit in a chair which will make me compromise with my conscience. असेंबली इलेक्शन होने वाला है ना, देखते हैं किसमें कितना जोर है, लोगों के सामने जाएंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेन्योर में अभी 1 साल बरकरार है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि वो भी रियलाइज करें, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी रियलाइज करें कि हम ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लोगों के ब्लैकमेल और डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के खिलाफ चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सपोर्ट दे रही है कि हम लोगों के काम करें, मगर ये फिर भी चाहते हैं कि शायद ना करें। वी हैव प्रूफ्स दैट ऑल देयर एक्यूजेशंस आर लाइज। कभी ऑफिसर्स को हरास करते हैं, कभी धमकाते हैं अफसरों को, कभी किरदार कशी करते हैं, कभी झूठ कहते हैं। शाम तक मेरे शाम काल ताइन मीनस कथस मज आसान दमे दो दपान मेयर चूर, काल ताइन मुसल तो मोन अड़जी तो मोन माज तो मोन, दमे दो मेयर चूर। खबर यह रातस मज कुछ खाबा ये रातस मज कह तिस डिमांडा करान, इलीगैलिटी वन करू, ये बह मानान बहुत गलत गसान, पत 6 रेतन रोजान बेकिस खमस मज, 7 रेत वापस वोट त्रित वापस, पत 2 रेत गसान बे कुन खमस मज। मकसद क्या है, मुद्दा क्या है? पैसा होना चाहिए। 2-3 बच्चे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 पैसे की हैसियत नहीं है उनके। पहले वो अपने घरों में देखिए क्या हालात चल रहे हैं, मैं बोलना नहीं यहाँ चाहता हूं। उनके अपने कलीग्स उनके घरों में क्या मुदाखलत कर रहे हैं, क्या रहरवाई चल रही है। इंसान को बोलने में इमरान साहब शर्म आती है, बोले तो बोले क्या, हम सबके घरों में माए हैं। इंसान बोलना नहीं चाहता है। वो देखिए उनके कलीग उनके घरों में क्या कर रहे हैं, जिनके पीछे वो पथ पुछाड़ करके अभी चल रहे हैं, वही तो कहते हैं कि इनके घरों में देखिए कितनी रहरवाई है, लेकिन इनमें गैरत ही नहीं है, ये फिर भी पीछे उनके चलते हैं। दूसरी मॉरल डेप्रिवेशन, मॉरल डिग्रेडेशन हमने खुद देखा है। वी हैव सीन इट आवरसेल्व्स, हैंड ऑन आवर हार्ट्स। हम कसम करके खाते हैं, हमने वैसी चीजें देखी कि हमारा दिल दहल गया है। हमने खुद देखा है एक रिटायरिंग रूम में क्या वीडियो है, हमने खुद देखा है, अभी खुद देखा है, इमरान साहब और मैंने। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि हम शायद बोलते कभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि वी अंडरस्टैंड हमारा काम है अभी लोगों की खिदमत करना। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, कंस मास राय कह खट आस कुछ जाए द्रामुत, तमिस आस राय सह बेह पत किन, पत बजाय सह संतूर सितार, पत वन सह ना तुह करियो बह सो तुह सत खच वच त्रमज। अगर कुछ जाए खड़ा सियासत मज पन्निस दमस पे खड़ा। मे मोल मिनिस्टर या MLA 6 टर्म क्या ना इमरान साहबस। यम खाब त्रविन ये ब्लैकमेल त्रविन। आज के बाद मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ूंगा इनको एक्सपोज करने के लिए। बहुत हो गया। मैं इमरान साहब से कभी कभी कहता था इनको बला मारो, इमरान साहब कहते थे नहीं, यीतस कालस पोज पज तीतस कालस गसन अपुज वनान। रात वोनुक मे वलस यह कर 2-3 कामि सानि लड़ाई यीच, बह क्या बार पन पान जेल। मैं कसम खा के एक चीज आपको बोलता हूं, आप पूरे मुल्क की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लाइए। जब इमरान साहब डिप्टी मेयर थे और जब मैं मेयर रहा हूं, अगर एक इलीगैलिटी निकलेगी, मैं इनके तहत भी आपको यहां पे आई टेक द लिबर्टी वादा करता हूं, हम दोनों सियासत छोड़ देंगे। FBI, NIA, ED एक इलीगैलिटी लाइए, लेकिन हम ये भी सवाल कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत तो एक बंदे के अकाउंट में से निकले।
SHO शहीद गंज की रिपोर्ट तो श्रीनगर पुलिस SSP साहब के पास भेजी गई है, जिसमें साफ लिखा है कि 3 लाख की रिश्वत ली गई है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। फिर उसके बाद एक रियलिटी है, कहीं पे कोई JKPCC का एक स्कैम हुआ, एक हॉस्पिटल कहीं बना डूरू में, बनाया वो एक फैमिली ने जो PDP की क्लोज थी, लेकिन कोलैटरल उसमें मकान है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का। मुझे लगता है इन्हें PAGD आज से 10 साल पहले बनाई है चोरी करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैबिनेट मिनिस्टर का मकान गिरवी है, ठेका PDP वाली फैमिली कर रही है, और मकान गिरवी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लीडर का है, पार्टनरशिप है, और स्कैम हुआ पता नहीं कितने 100-200 करोड़ रुपए का। तो अब कितना इंसान बताए, कितना बताएं। मैं भी मेयर हूं, मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई ये चीज नहीं किया, मैंने किसी की बच्ची पे जुल्म नहीं किया है। अगर रियलिटीज आपको पता चलेंगी इस तंजीम की, ये मुंह बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे। और मैं फिर से एक इल्तिजा करूंगा, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि हमें अगर ये अयान हो जाए कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बच्चों को सपोर्ट करना है, उनसे मिलना है, उनको एनकरेज करना है, तो हम क्यों ही अपना टाइम ज़ाया करें। अगर वही करना है वही हो। आपसे ये शेयर करेंगे वो जो एपेक्स कमेटी का है जिसमें वो गाड़ियां लाई गई हैं, न मुझे कॉपी की गई है उन डॉक्यूमेंट्स पे, न मैं उस डिसीजन का हिस्सा हूं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि गाड़ियां आए, लेनी है वो, खरीदनी है गाड़ियां म्युनिसिपल MED डिपार्टमेंट को, टेंडर वो कर रहे हैं अभी, लेकिन स्कैम हो गया। एक बार आपको याद है, आज से ये गौर से मेरी बात सुनिए, पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करना बंद करिए, बात सुनिए। When we took over म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमने कहा बर्फ सड़कों से कैसे उठेगी, बोला बेलचों से उठेगी। हमने कहा 1700 किलोमीटर की सड़कों पे कोचू में बेलचों से सड़क कैसे उठेगी। हमने कैलकुलेट किया, अगर 1 फुट बर्फ गिरती है हमें 2.5 महीने लगेंगे कोचू से बर्फ उठाने के लिए। उसके बाद वी रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट, हमें स्नो प्लाउज लाने दीजिए। हम वाहिद एक ऐसा शहर है जहां बर्फ गिरती है, जहां स्नो क्लियरेंस मशीन कोचू और इनके लिए नहीं है। हमने लाई, उस वक्त खड़े हो गए कोई अफराद, ये जी स्कैम है, मशीन क्यों लानी है, बेलचों से उठाएंगे। एक आदत हो गई है, ये जी स्कैम है, वो जी स्कैम है। द रियलिटी इज 2-3 लोग यहाँ पे एलिमेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेरोल पे हैं, वो कहते काम ही ना हो शहर में। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास शहर नहीं है, इंशाल्लाह ताला जब तक हम जिंदा हैं आएगा भी नहीं, मैं ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन कोई ये ना समझे कि अब हम हैं नहीं तो इनको भी काम नहीं करने देंगे, हम लोगों का भी काम करेंगे। जो गरीब है यहाँ के, जो रिवायती तौर नजरअंदाज गरीब हुए, उनका भी काम करेंगे। एक इलाका होता था उसकी 3-3 साल बाद सड़क बनती थी, कोई दूसरा इलाका होता था उसकी 80 साल सड़क ही नहीं बनी अभी तक। हम पहले 80 साल जहां सड़क नहीं बनी उसकी सड़क बनाएंगे, 3 साल वाला वेट कर सकता है। Exploitation of the people in Srinagar will stop. There is no appetite for corruption. There is no tolerance for corruption. Let everybody understand it. बाकी ये सुनिए, हमारे कॉर्पोरेटर हजरातों को फोन करना, आप दस्तखत कीजिए, आप दस्तखत कीजिए, ये सब कुछ पता है। ये मजबूर ना करें किसी के घर के बाहर, जब पर्दा उठता है ना फिर उठ ही जाता है। ये मजबूर ना करें इमरान साहब और मैं किसी के घर के बाहर खड़े हो जाए और बोलिए ये 4 करोड़ की इमारत कहाँ से बनी है। मैं हूं ना मेयर, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, इनको एज बिजनेसमैन भरना पड़ता है, डिस्प्रपोर्शनेट इनकम डिस्क्राइब करनी पड़ती है, इनकम आई कहां से। करप्शन यही नहीं होती कि रेड हैंडेड पकड़ा जाए, करप्शन ये भी है कि अगर आप में से कोई 20 करोड़ का कल जहाज खरीदता है, आपको सरकार को बताना पड़ेगा आपने पैसा कहां से लाया। तो ये कोई मजबूर ना करे, कोई किसी से नहीं डरता है, बा खुदा बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई किसी से नहीं डरता है। डरता वो है जिसकी नीयत खराब होती है और जो बदउनवान और चोर होता है। ना हम बदउनवान है, ना चोर है, ना डरने की कोई ये है। अगर यही इनको करना है, दस्तखत बाजी करनी है इधर से उधर, तो उठ जाए, ये गोल ही कर दें कॉर्पोरेशन, नया इलेक्शन हो, देखते हैं 2-2 हाथ करके कौन आगे आता है। तीचा मात तीचा लालच कुर्सी हज कंस युस ये कुर्सियों पे बेहनो दो रात रूद खड़ा सह द्रामुत आज द्रोत हेत श्राक हेत। युस महल प्रेसिडेंट बन सह बेहनो कुन जाए साहिब इख्तिदार, सह आज द्रामुत त्रुह दिन। No appetite, I am telling you very clearly. From tomorrow, these people have seen one Junaid Mattu, one Sheikh Imran. Tomorrow it will be completely different faces of us. Let national conference not force us, and let a national political party also realize, its units here also realize that हमारी dignity है,
ہم اگر لڑ رہے ہیں یہاں بدلاؤ لانے کے لیے, اگر آپ نے نیشنل کانفرنس کو ہی سپورٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کہیں اور جا کے کہیں کچھ کر ہی لیں گے, پھر یہ تجارت کر لیں گے, میں بھی کچھ کہیں پہ دو ہاتھ کر ہی دوں گا, مزور کرو اگر یہ تھاون بچہ خرچ تھاونی امنی تھن اس بہمو کن جائے اس کرو مزور. یہ آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹس بھی شیئر ہوں گے, آپ کے کوئی سوالات ہوں گے پلیز آپ پوچھیں. وی ہیو کنکلوسو پروف, وی ہیو ویڈیو ایویڈنس اگینسٹ دا سن آف دا سینئر موسٹ نیشنل کانفرنس لیڈر, irrefutable proof of rape, sexual exploitation and harassment. The only reason we can't disclose the name is there is a Supreme Court directive. You can't even hint at the victim of a sexual crime. Right? Accused ka bhi nahi, culprit ka bhi. We are in touch with legal authorities. That poor young girl has now been threatened that she will be killed by the son of that national conference leader. And she has recorded an audio statement saying کہ اگر میں مرتی ہوں مجھے کوئی مارتا ہے یہ نیشنل کانفرنس لیڈر کا بیٹا ذمہ دار ہوگا. تو اس کی آئیڈینٹی بچانے کے لیے 2 بیٹے ہیں, دوسرا بیٹا بذات خود سیاست میں ہے, شالیمار میں کوئی اور نکل رہا ہے, وہاں پہ ان کی کوئی ذاتی شالیمار میں ہوئی ہے. I assure you, my sister, I assure you, we are going to strip them naked in front of the people of Kashmir. اس کشمیری نوجوان نے اپنی جان بھی گوائی, عزت بھی گوائی, روزگار بھی گوایا, اور یہ 2 پیسے کے لوگ محل سے محل بنا رہے ہیں. ان کو اب جواب بھی دینا پڑے گا, اور ان کو ہم مسجدوں میں کھڑا کریں گے, ان کو ہم بازاروں میں کھڑا کریں گے, چوکوں میں کھڑا کریں گے اور بولیں گے آپ کشمیری نوجوان کو حساب دو. آپ نے چوری بھی کی, ڈاکہ بھی ڈالا, لیکن آپ نے اب عصمت ریزی بھی کی ہے آپ کے بچوں نے, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے.